आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे पास 50 मीटर की ये झालर लाइट है। और इस झालर लाइट के अंदर देखिए ये हमारी बड़ी वाली डिब्बी लगी हुई थी जिसको कंट्रोलर बोला जाता है। इसमें एक स्विच भी होता है। ये देखिए इसके अंदर ये हमारा छोटा सा सर्किट होता है और यहाँ पे हमारा स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि इसके जो वायर के कनेक्शन है वो हमारे अलग हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए एक हमारा प्रिंट भी उखड़ गया यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट भी उखड़ गया है। तो 4 वायर तो हमारी झालर लाइट की हो गई और 2 वायर हमारी ये देखिए इसके अंदर होगी। ठीक है, तो टोटल 6 वायर है और इन 6 वायर का कनेक्शन किस तरीके से इस कंट्रोलर सर्किट के अंदर हमें करना है वो काफी सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को पता नहीं होता और जाने अनजाने में वो गलत वायर जोड़ देते हैं जिससे उनकी झालर लाइट की सारी एलईडी काम करना बंद कर देती है। तो अगर आपकी भी झालर लाइट की ये वायर निकल गई, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देख के अपनी किसी भी झालर लाइट के अंदर इसके कनेक्शन कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अपनी झालर लाइट को। जैसे कि मेरे पास ये जो झालर लाइट है इसके अंदर क्या है कि टोटल हमारी 4 वायर है। देखिए यहाँ पे टोटल हमारी 4 वायर है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आपकी झालर लाइट के अंदर कितने वायर के अंदर एलईडी लगी हुई है। जैसे कि मेरे पास ये जो झालर लाइट है इसको मैं अगर इस तरीके से खोलता हूं तो इसके अंदर क्या है, जैसे ये यहाँ पे हमारी एलईडी लगी है तो इस वायर को हम निकाल लेंगे। ये देखिए एक वायर हमारी ऐसे निकल गई। अब इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे। इसको थोड़ा सा हमें आगे जाना है और इस वायर को हमें फिर खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें खोल के ये कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई कितनी वायर के अंदर हमारी एलईडी लगी हुई है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर इस तरीके से हम खोलेंगे तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं वायर को खींच ही लेता हूँ यार, इस तरीके से तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सी वायर हमारी खींच रही है, ये वाली। ये देखिए यहाँ पे ये वाली वायर हमारी खींच रही है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये वायर हमारी खींच रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड कि एक वायर तो ये होगी जिसके अंदर हमारी एलईडी लगी है और एक वायर ये होगी जिसके अंदर हमारी एलईडी लगी है। ठीक है, तो 2 वायर ऐसी हैं जिसके अंदर हमारी एलईडी लगी है और 2 वायर ऐसी हैं जिसके अंदर हमारी कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई है। ये वायर ऐसी होती है फ्रेंड कि यहाँ से शुरू होकर जो हमारी झालर लाइट की आखिरी एलईडी होती है वहां पे जाके एलईडी के साथ कनेक्शन होता है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी देखिए इस पे आपको इसका थोड़ा सा कनेक्शन समझाऊंगा, क्योंकि अगर जब तक आप कनेक्शन नहीं समझोगे ना तब तक आपको अच्छे से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास झालर लाइट है इसके अंदर टोटल हमारी 4 वायर है। तो देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। ये देखिए ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ ये समझ लो हमारी एलईडी है। ठीक है, इस तरीके से हमारे कनेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक वायर और है जिसके अंदर हमारी एलईडी है, तो इसी तरीके से हम इसको ऐसे बना लेंगे। ये कनेक्शन आपको समझना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड। इस तरीके से देखिए 2 वायर ऐसी होगी जिसके अंदर हमारी एलईडी लगी हुई है। अब 2 वायर ऐसी है जिसके अंदर एलईडी नहीं लगी हुई है, तो ये यहाँ से सीधा ऐसे गई हुई है। और उसके बाद एक वायर और है, ये भी हमारी सीधी ऐसे ही गई हुई है। ठीक है, अब इनका कनेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे लास्ट के पॉइंट है ना, यानी ये जो झालर लाइट होती है इसकी जो लास्ट वाले पॉइंट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि चारों वायर हमारी आपस में जुड़ी होती हैं। यहाँ पे चारों वायर आपस में जुड़ी होंगी। आप देख लेना खोल के, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूं, शायद दिख जाए तो मैं कोशिश करूंगा एक बार। देखिए हमें अपनी झालर लाइट की आखिरी एलईडी मिल गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो चारों वायर हमारी इसी एलईडी के साथ में जुड़ी हुई है। तो यही चीज मैंने आपको बताया था कि लास्ट में चारों वायर हमारी आपस में जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आपकी झालर लाइट की आखिरी एलईडी खराब हो गई है या वायर निकल गई है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, चारों वायर को छील के एक साथ में जोड़ के टेप लगा देनी है। सिंपली ये करना है, क्योंकि काफी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारी आखिरी वाली एलईडी खराब हो गई है या वायर कट गई है तो हम वायर को कैसे जोड़े। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, चारों वायर को छील के आपको सिंपली वायर को जोड़ लेना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे आगे कनेक्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जिस वायर के अंदर हमारी एलईडी नहीं लगी हुई है तो उसे हम क्या करते हैं, इस तरीके से आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया है। और जिस वायर के अंदर हमारी एलईडी लगी होती है इसको हम अलग ही अलग रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास बड़ी डिब्बी वाला कंट्रोलर है ना, इसके अंदर हमें एलईडी वाली वायर को अलग अलग रखना होता है। और जो छोटी डिब्बी वाली हमारी होती है जिसके अंदर इस टाइप की छोटी डिब्बी होती है, इसके अंदर जो हमें कनेक्शन करने होते हैं वहां पे हमें जिस वायर के अंदर एलईडी लगी है उस एक साथ में करना होता है, जिस वायर के अंदर एलईडी नहीं लगी उस वायर को एक साथ में करना होता है। तो यहाँ पे हम इसे अलग अलग करेंगे, ना कि एक साथ में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए एक पॉइंट हमारा ये बन गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, और ये जो हमारे पास कंट्रोलर है कहाँ पे गया इसका सर्किट, ये रहा। ठीक है,
अब इसके अंदर हमें इसका कनेक्शन करना है, तो वो समझने वाली चीज है। तो यहाँ पे अब कैसे कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे भी था, ठीक है, जो कि प्रिंट उखड़ गया है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि ये जो प्रिंट था ये हमारा इसी के साथ में जुड़ा हुआ था, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ था। इसका मतलब इस वायर को हम इस यहाँ पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैक इसी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एसी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एसी लिखा हुआ है, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम एसी सप्लाई की वायर को जोड़ेंगे, जो कि हमारी ये वाली वायर है, ठीक है। ये वाली जो वायर है इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है और फिर 2 लिखा हुआ है। तो 0 वाले पॉइंट पे हमें कौन सी वायर जोड़नी है, जिसके अंदर हमारी कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई है, यानी दो वायर जो है, ये जो दो वायर हमने बताई जिसके अंदर एलईडी नहीं लगी, उसको हमने एक साथ में कर लिया। तो इस वायर को हमें 0 वाले पॉइंट पे जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ जोड़ता जाऊं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर होता जाए। ये सारी चीज क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है लेकिन उनको समझ में नहीं आता कई बार। तो यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से देखिए, पहले हम एसी वाली इस वायर को जोड़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस वायर को जोड़ा और उसके बाद इस वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ दिया, तो ये हमारी एसी वाली वायर जुड़ गई है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ का प्रिंट हमारा उखड़ गया है, तो ये प्रिंट इसी के साथ में जुड़ रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारी लाइट है जिसके अंदर हमारी एलईडी नहीं लगी हुई है, ये देखिए ये जो दो वायर है इसके अंदर हमारी एलईडी नहीं लगी हुई है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वायर को इस तरीके से छील लेना है पहले अच्छे से, और इनको एक साथ में जोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हम एक साथ में जोड़ेंगे। ये वाली वायर को अब हमें कहाँ पे जोड़ना है, इस 0 वाले पॉइंट पे। तो 0 वाले पॉइंट का तो प्रिंट उखड़ गया है, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट रहता तो हम यहीं पे जोड़ते, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर कभी हो जाए आपके साथ तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने वायर को जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट के कनेक्शन हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जिस वायर के अंदर हमारी एलईडी लगी हुई थी उनकी एक एक वायर को हमें इन पॉइंट पे जोड़ देना है। जैसे एक वायर को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, वो आपकी मर्जी है कौन सी वायर आपकी साइड जोड़ो, और दूसरी वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है देखिए बड़े आराम से हो गए हैं। इसके अंदर आप ना वायर देख के घबरा जाते, तो आपको वायर देख के नहीं घबराना, आपको समझना है कि किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो यहाँ पे कनेक्शन हो गए हैं। अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ। एक बार हम चलिए अब देख लेते हैं इसको जला के कि भाई ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। हमने कनेक्शन जो करे हैं वो सही करे हैं या गलत करे हैं, आपको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये ना हो कि भाई मैंने चोरी छुपे कुछ आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने प्लग को लगाया, तो यहाँ पे हम स्विच को ऑन करेंगे। और देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने स्विच को ऑन करा तो आप देख सकते हो कि हमारी ये जो लाइट है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसके सारे मोड काम भी करेंगे। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा भी दूँ। इसको हम थोड़ा इस तरीके से पलट लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो स्विच है इससे क्या होता है कि हमारे जो डिजाइन होते हैं बदल जाते हैं जलने के। तो ये देखिए जैसे हम प्रेस करेंगे, ये देखिए अब इस तरीके से जल रही है। सारे हमारे जितने भी 8 मोड इसके दे रखे हैं सभी के सभी हमारे बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझना क्या है कि यहाँ पे जो हमने कनेक्शन करे हैं वो आपको सही तरीके से करना है। अगर आप गलती से उल्टा सीधा कर दोगे तो भाई इनकी जो एलईडी है वो हमेशा के लिए खराब हो सकती है और फिर इनको ना रिपेयर कर पाना थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि सोच समझ के और अच्छे से कनेक्शन करो। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।